अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, द सी, जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे एनकाउंटर विद शार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम अपना जो है 3rd पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। इस वक्त ट्रेडर जो है वो पानी के अंदर है, कंपटीशन के लिए गया हुआ है और वो कह रहा है कि मुझे इस बात का यकीन था कि मेरे हाथ और पाँव पानी को टच नहीं कर रहे थे। मैं अपनी बोट पर था जो कि ऊंची लहर के साथ चल रही थी। मैं ये देख रहा था कि शार्क का फिन कितना ऊपर आएगा। अचानक एक ग्रे नाइफ जैसा दिखा इस सिम्स उस डायरेक्शन में जहाँ मैं था। एक ही सेकंड में वो चली गई, फिर वो वापस आई। इस बार मेरी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ थी, यानी उल्टी तरफ आई थी। इसने मुझे फ़ील किया, यानी माई सेंट मी, मुझे फ़ील कर लिया उसने कि मैं वहाँ हूँ, और वो मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। ये बहुत तेज़ सर्कल में घूम रही थी और ये सर्कल जो है वो तेज़ होता जा रहा था। अगर वो एक बड़ी शार्क होती तो मुझे कैप्साइज मीन्स ओवरटर्न कर देती, उल्टा देती मेरे बोट को और मैं गिर जाता बगैर किसी एफर्ट के। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि मैं बोट के साथ झूलते हुए बीच की तरफ जाऊं और एक लहर यानी को अपनी बॉडी पर आने दूं। मुझे नीचे आने दो डैडी। ये एक्सप्रेशन आमतौर पर ऑस्ट्रेलियन सर्फर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वेव के ऊपर आ जाएं। यानी जब वो वेव के ऊपर आने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ये वर्ड्स यूज़ करते हैं वो। अगर आप लकी हो तो आप थ्रस्ट मतलब उसके नीचे आ जाओगे पानी के, और पानी के किनारे पर आप पहुंच जाओगे। मैं मैडली एक्साइटेडली तैरता रहा और पानी की सफ़ेदी यानी ऊपर पहुंच गया। फिर मैं नीचे ड्रॉप प्लमेट होना शुरू किया। प्लमेट मीन्स ड्रॉप होना शुरू हुआ, लेकिन अचानक मैं वेलोप यानी स्ट्राइक कर गया, यानी मुझे हिट लगा बहुत ज़ोर से, जो मेरे ख्याल से मेरे बोट की वजह से हुआ था। अब हम 4th पैराग्राफ में पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे भाग रहा हूँ किसने उड़ने वाली चीज़ पर पानी के ज़रिए। इसके दूसरे ही लम्हे मुझे पेन महसूस हुआ। मुझे लगा मेरा स्टमक घूम रहा है बीच पर पानी की सतह पर। मैं खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर आया, लेकिन मुझे पता लगा कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है प्रोफ्यूसली, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे सैंड पेपर पीस मेरी बॉडी पर रगड़ दिया गया हो। यानी सैंड पेपर से जब आप दीवार को वॉल को करते हो तो वो स्क्रैच आ जाते हैं, इसी तरह उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैच आ गए थे। अब वो कहता है कि लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। बिली ने मुझे मेरे वेस्ट यानी कमर से पकड़ लिया था। बिली ने कहा कि हम ये ब्लीडिंग रोक देंगे जैसे ही, और मज़ीद कहा कि जैसे ही तुम लहर के नीचे आए वो टूट गई। 15 फुट शार्क ने तुम्हें कट लगाया और तुम्हें छील दिया, लेकिन तुम्हारा लक तुम्हारे साथ था। वो पहली बार था मेरी ज़िंदगी में जब मुझे इतना खौफ महसूस हुआ। मेरी बॉडी में ऊपर से नीचे यानी लेंथ में बहुत पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं ऑपरेशन टेबल पर गया, जो कि सर्फ क्लब कैजुअलिटी रूम में था। ये जो ऑपरेशन टेबल थी वो कहाँ थी? सर्फ क्लब कैजुअलिटी रूम में थी। बिली ने उसे एंटीसेप्टिक लगाया और इस वक्त इसके ज़ख्म को भरने के लिए सबसे ज़बरदस्त था। मुझे इतना पेन कभी फील नहीं हुआ। मुझे एक गिलास दिया गया पानी पीने के लिए और पेन किलर की दवाई दी गई। बिली ने कहा, अब ठीक है दोस्त, तुम हमारे साथ सर्फ में वापस आ रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। इतनी सब कोशिश के बाद मैं बीच पर आ गया और वापस समंदर में जाऊं, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है जब वहाँ शार्क हो, वरना वो फिर मुझे दोबारा कैजुअलिटी रूम में भेज देगी। मुझे एंटीसेप्टिक दोबारा लगाई गई और फिर मुझे छोड़ दिया गया। मैंने अपना टॉवल लिया और मैं सो गया। 6 आवर्स के बाद मैं उठा तो मिट्टी से भरा हुआ था और मुझे इचिंग यानी खारिश हो रही थी सब जगह। और फिर मैं साइकिल पे घर गया। मैं रास्ते में ये सोचता रहा कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊँगा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसकी बगैर जो है वो चैनल चल नहीं सकेगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।